हेलो डियर स्टूडेंट, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम यूपीपी प्रैक्टिस क्वेश्चन करते आ रहे थे, उसी सीरीज में हमने आज भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 7:20 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितनी डिग्री का कोण होगा। इस तरीके से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चों इसको करते कैसे हैं देखिए। देखो, कोण कोण जो निकालने का तरीका होता है, कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो ये होता है कोण थीटा बराबर 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट। तो थीटा बराबर 30 गुणा हावर की वैल्यू 7 माइनस 11/2 गुणा मिनट की वैल्यू 20। 2 से इसको काट दो, 2 धाई 20। थीटा बराबर 3 सत्ते 21, 210 माइनस 11 धाई 110। देखो 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट। देखो 30 गुणा 7 माइनस 11/2 गुणा मिनट का मतलब मिनट कितने 20। 2 से काट दिया 10, 7 तिया 21, 210, 11 धाई 110। तो थीटा बराबर कितने डिग्री का कोण आ गया बच्चों 100 डिग्री। कितने डिग्री का कोण आ गया 100 डिग्री। ठीक है, कोण थीटा बराबर कितना आ गया 7:20 पर कितने डिग्री का कोण होगा बच्चों 100 डिग्री का। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक को याद है कि उसका जन्मदिन 21 दिसंबर के बाद, जबकि उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 23 दिसंबर से पहले है। तो बताइए उनका जन्मदिन दिसंबर की किस तिथि को है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों जन्मदिन वाला। देखो जन्मदिन वाला बच्चों जब क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है। क्वेश्चन आसान होता है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ा समझना होती है। क्या करना होता है इसमें, अशोक को याद है कि उसका जन्मदिन 21 दिसंबर के बाद है। तो जिस डेट के बाद बोला है ना, उस डेट से कोई मतलब नहीं है, 21 दिसंबर के बाद है। जबकि उसकी माता को याद है, देखो 21 दिसंबर के बाद है ना, अशोक के अकॉर्डिंग, अशोक के अकॉर्डिंग 21 दिसंबर के बाद है। तो 21 दिसंबर से बाद की 2-3 डेटें लिख लो, 22, 23, 24, इस तरीके से 2-3 डेटें लिख लो, 25 दिसंबर। जबकि उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 23 दिसंबर से पहले है। 23 दिसंबर से पहले, तो 23 दिसंबर से पहले की डेटें लिख लो माता के अकॉर्डिंग। तो 23 दिसंबर से पहले चाहे 20, 21, 22 लिख लो, चाहे 21 चाहे 22 लिख लो। अब इन दोनों की बातों में यहां पर थोड़ा ही गैप दिया गया है। इन दोनों की बातों में एक कॉमन डेट होती है। जन्मदिन किसी को पक्का पता नहीं होता है किस दिन है, एक को कुछ और याद होता है, एक को कुछ और, लेकिन दोनों की बातों में एक कॉमन डेट जरूर आती है, और जो कॉमन डेट होती है उसी दिन जन्मदिन माना जाता है। तो ये तो कह रहे हैं कि जन्मदिन जो है 21 के बाद है। 21 के बाद मतलब 22, 23, 24 में कभी। ये कह रहे हैं 23 से पहले है, तो 23 से पहले मतलब 20, 21, 22 कभी भी। तो इन दोनों की बातों में कॉमन डेट कौन सी आ रही है बच्चों 22। तो जन्मदिन कब मनाया जाएगा 22 दिसंबर को। जन्मदिन किस तिथि को होगा 22 को, क्योंकि दोनों की बातों में जो कॉमन डेट होती है उसी से हमें मतलब होता है। ठीक है, तो दोनों की बातों में कॉमन आ रही है 22, तो 22 को जन्मदिन मनाया जाएगा। इसका आंसर हो गया 22। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है इस तरीके से, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। विषम संख्या युग्म, तो इसका मतलब ये ना है कि तुम विषम संख्या बताने लग जाओ। यहां पर ये है कि इन तीनों में कौन सबसे अलग है, कौन असंगत है, ये हमें बताना है असंगत कौन है। तो बताओ इसमें असंगत क्या हो सकता है बच्चों। देखो हम इसे देखेंगे, इसे देखेंगे, इसे देखेंगे। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो अगर अंकों का योग करें तो 1 और 8 9, 9 और 9 18। अंकों का योग 18 है, इसका मतलब ये 9 से भी कट जाएगी, ये 3 से भी कट जाएगी। देखो 3 और 8 11, 11 और 7 18। अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कटती है। अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटती है। यही तो होता है। 6 6 12 और 6 18, ये भी 9 से और 3 से कट जाएगी। ठीक है, लेकिन 1 3 4 7 11 ये नहीं कटेगी। पहली बात तो ये कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये तीनों ऑप्शन में जो संख्याएं हैं वो 3 से भी कटेंगी बच्चों, और वो 9 से भी कटेंगी। लेकिन ये ना 3 से कटेगी ना 9 से, तो ये अलग हो गई। दूसरा इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि ये जो 137 है ये एक अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या का मतलब ये किसी से नहीं कटेगी, केवल अपने आप से कट सकती है, यानी ये प्राइम नंबर है। तो बाकी सब प्राइम नंबर नहीं है और ये प्राइम नंबर है, तो ये अलग हो गई। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो जनवरी को किसी भाषा में 3, नवंबर को 3, तो दिसंबर को क्या लिखा जाएगा? जब भी बच्चा सिंगल डिजिट का नंबर मिल जाए ना, पेपर में लिखा हुआ ऐसे सवाल में, तो सिंगल डिजिट वाले में आपको हमेशा एक चीज चेक करनी है, या तो वॉवेल का लॉजिक या तो कॉन्सोनेंट का लॉजिक। वॉवेल कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? सभी जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल होते हैं 5। अब देखो इसमें जनवरी में कितने वॉवेल आए हैं? 1, 2, 3, 3 बार वॉवेल आया। अब ये मत सोचना सर ए तो एक ही हुआ ना, लेकिन वो आया कितनी बार वॉवेल? 3 बार। तो कितना लिख दिया आगे? 3। नवंबर में वॉवेल कितनी बार आया? 1, 2, 3, तो 3 लिख दिया आगे। दिसंबर में वॉवेल कितनी बार आया? 1, 2, 3, 3 बार वॉवेल आया, तो ये भी दिसंबर का भी कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि इसमें वॉवेल की काउंटिंग की जा रही है। जनवरी में भी 3 वॉवेल होते हैं, नवंबर में भी 3 वॉवेल, और दिसंबर में भी कितने वॉवेल? 3 वॉवेल। ठीक है, देखो 1, 2, 3, 3 बार वॉवेल आएगा, ई 3 बार। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों हो गया क्या? 3। क्लियर? नेक्स्ट, छह मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त बनाकर बैठे हैं। सी डी के बाईं तरफ है, एफ ए और ई के बीच में है, ई एफ और डी के बीच में है, एफ के बाईं ओर कौन बैठा है? तो सबसे पहले बेटा एक सर्कल बना लो इस तरीके से। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोगों के बैठने का स्थान इस तरीके से 3, 4, 5, 6। सबसे पहले व्यक्ति को तुम इधर बैठोगे, यहां पर। सबसे पहले वाले व्यक्ति को यहां से स्टार्ट करना। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका बायां तुम्हारा बायां है और इसका दायां तुम्हारा दायां है, क्योंकि जब हम पेपर पे लिख रहे हैं तो इधर हमारा दायां और इधर हमारा क्या है? बायां। अब देखो सी डी के बाईं तरफ है, सी जो है वो डी के बाईं तरफ है, तो डी के बाईं पहला, दूसरा। सी डी के बाईं तरफ है, बाईं तरफ का मतलब बाईं और दूसरी नहीं है, सी डी के बाईं तरफ है। एफ ए और ई के बीच में है, एफ जो है वो ए और ई के बीच में है। ई जो है ना, ई वो एफ और डी के बीच में है। ई जो है वो एफ और डी के बीच में। बताओ ई एफ और डी के बीच में इस तरीके से तो आ सकती है। अब आगे पढ़ो, जो पीछे लाइन हमने छोड़ दी, एफ ए और ई के बीच में है। एफ जो है ए और ई के बीच में है बच्चों, ए और ई के बीच में हो गया एफ। अब सारे लोग बैठ गए, कौन रह गया अभी तक जो नहीं बैठा है? वो कौन है? वी। बी ही तो नहीं बैठा, बाकी तो सब बैठ गए। अब हमसे पूछा है कि एफ के बाईं ओर कौन बैठा है? एफ के बाईं ओर कौन बैठा है? तो एफ का बायां किधर होगा? इधर। तो ये हो गया एफ के बाईं ओर कौन बैठा है? ई। ठीक है, एफ के बाईं ओर बच्चे कौन बैठा है? ई। इसका आंसर हो गया ई। समझ गए? नेक्स्ट देखो, ये कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल पिछली क्लास में भी था और इस क्लास में भी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी की माता है। तो हमें इसका बताना है कि तो बताइए आर क्यू से किस प्रकार संबंधित होगा। तो ऊपर वाला हमें पढ़ना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें नीचे वाले का जवाब देना होता है। तो हम एक एक चिन्ह को लेकर सोल्व करते हैं। पहले प्लस वाला ले लो, टी प्लस क्यू। ऊपर से देखो ए प्लस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो टी प्लस क्यू का मतलब हो जाएगा टी जो है वो क्यू की पत्नी है, और टी अगर क्यू की पत्नी है तो क्यू कौन हो गया? उसका पति। ठीक है, अब आगे पढ़ो, क्यू गुणा पी। ए गुणा बी का मतलब है ए बी का पुत्र है, तो क्यू गुणा पी का मतलब हो जाएगा क्यू जो है वो किसका पुत्र है? पी का। क्यू पी का पुत्र है। अब माइनस वाला पढ़ो, ए माइनस बी का मतलब है ए बी का पति है, तो पी माइनस यू में क्या मतलब हो जाएगा? पी यू का पति है, तो पी यू का पति हो जाएगा, तो यू इसकी कौन हो जाएगी बच्चों? पत्नी। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ो, यू प्लस आर। यू प्लस आर, तो देखो ए प्लस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, u प्लस बी का मतलब है, देखो p a माइनस बी का मतलब है ए बी का पति है, तो p माइनस यू का मतलब हो गया कि p जो है वो किसका पति है? u का, तो u उसकी हो गई पत्नी। अब प्लस वाला पढ़ो, u प्लस r, तो a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ठीक है, बच्चों यहां पर देखना, ये क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, यहां पर ना डिवाइड का साइन कर लेना बच्चों, यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है, ये डिवाइड है यहां पर। तो देखो u डिवाइड r, a डिवाइड b का मतलब है ए बी की माता है, तो u डिवाइड r में मतलब हो जाएगा u जो है वो किसकी माता है? r की। u किसकी माता है? r की। अब यहां पे आ गया r डिवाइड s, तो a डिवाइड b का मतलब है ए बी की माता है, तो r डिवाइड s में r जो है बेटा वो किसकी माता है? s की, तो आर एस की माता हो गई। अब हमें आगे कुछ सोल्व नहीं करना, हमें जो रिलेशन बताना है यहीं से पता चल जाएगा। आर क्यू से किस प्रकार संबंधित है? आर क्यू की कौन है बताओ?
क्यू के ये पिता, ये क्यू की माता और माता की ये पुत्री, तो क्यू की कौन लगेगी आर, बहन। आर क्यू की कौन लगेगी, बहन। तो इसका आंसर बच्चों हो गया बहन, ऑप्शन डी। बात समझ में आ गई। यहां पे डिवाइड कर लेना बच्चों ध्यान से, यहां पे प्लस हो गया था इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, समझ में आ गया। इसका आंसर हो गया बहन। अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें। 0, 4, 13। पहले देखो इसमें देखो धीरे धीरे अगर नंबर बढ़ते हैं तो आपको करना होता है प्लस, और अगर तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको क्या करनी होती है, गुणा। ठीक है, अगर धीरे धीरे कम हो रहे हैं नंबर तो माइनस, और तेजी से कम हो रहे हैं तो डिवाइड। बस ये कॉन्सेप्ट होते हैं इसके। अब देखो 0 में कितना, 4 जुड़ गया, फिर कितना जुड़ गया, 9 जुड़ गया, फिर कितना जुड़ गया बताओ, 13 में 29 हो गया, 16 जुड़ गया, फिर 25 जुड़ गया। अब देखो यहां पे कितना जुड़ेगा, तो देखो ये 2 का वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग होता है, तो यहां पर कितने का वर्ग जुड़ने वाला है, 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग होता है बच्चों 36, और 54 में 36 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 90। कितना आ जाएगा, 90। तो इसका आंसर हो गया बेटा ऑप्शन बी, 90। बात क्लियर है, ठीक है। इसमें स्क्वायर वाली सीरीज चल रही थी, 4, 9, 16, 25, फिर क्या जुड़ गया, 36। नेक्स्ट, ये देखो इसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। ये मिसिंग नंबर से है, वो नंबर सीरीज से है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सेम सेम होता है दोनों को, दोनों में नंबरों का ही खेल होता है। अब देखो 8, 3, 6, देखो 8 और 3 11, 11 छंग 66। देखो 8 और 3 जोड़कर कितना आया, 11, और 11 की गुणा 6 से कर दी तो 11 छंग 66। अगला 16 और 8 24, 16 और 8 24, 24 की गुणा 6 से करोगे तो 144 हो जाएगा, लेकिन लिखा हुआ कितना है, 441 होना चाहिए। 144 लिखा हुआ कितना है, 441। इसका मतलब ये हुआ कि ये गुणा करने के बाद अंकों को पलट रहे हैं। जैसे 66 आया तो 66 के अंक पलटेंगे तो 66 ही रहेगा, लेकिन 144 के अगर हम अंक पलटते हैं, उल्टा करके लिखते हैं इधर से, तो 4, 4, 1 हो जाएगा ना, ठीक है। अब ऐसे हम इसमें करेंगे, 9 और 3 12, 12 अट्ठे 96। देखो 9 और 3 12, 12 अट्ठे 96। अब 96 के अंक पलट दो तो 6 और 9 69 आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। बात क्लियर, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, उस बेन आरेख को चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को बेहतर से दर्शाता है। फूल, कमल और सफेद। तो हमें ये जो बेन डायग्राम बनाना होता है, ये रियल लाइफ के अकॉर्डिंग बनाना होता है, जैसा हम दैनिक जीवन में चीजों को देखते हैं बच्चों। जैसे दुनिया में जितने भी कमल हैं वो सबके सब क्या हैं, फूल। जितने भी कमल हैं वो क्या हैं, फूल। लेकिन कुछ फूल और कुछ कमल क्या होते हैं, सफेद। कुछ फूल और कुछ कमल क्या होते हैं, सफेद। तो इस तरीके से ये काटेगा दोनों को आधा आधा, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये पेपर कटिंग का सवाल ले लिया है मैंने। इसको कैसे करते हैं, देखो यहां पर इसको ऐसे मोड़ा पहले कागज को, फिर इसको ऐसे मोड़ा, यानी इसमें जब हम किसी कागज को ऐसे मोड़ देते हैं फिर ऐसे मोड़ देते हैं, डबल में मोड़ देते हैं, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां पर 4 तय बन जाती हैं पेपर की। कितनी तय बन जाती हैं, 4। जैसे 1, 2 डबल हो गया, फिर डबल को और मोड़ा तो 4 तय हो गई। अब हम इस पेपर पर जो भी काम करेंगे वो 4 जगह जाएगा। कितनी जगह जाएगा, 4 जगह। जैसे ये वाला पेपर ले लेता हूं मैं, ठीक है, जैसे ये पेपर ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस पेपर को देखना बच्चों, इस पेपर में क्या करना है आपको, देखो इस पेपर को मैं यहां पे रख रहा हूं, इस पेपर को एरो लगा हुआ है, इधर मोड़ना है ऐसे, ठीक है। इस पेपर को क्या करना है, ऐसे मोड़ना है ऐसे, ठीक है। इस पेपर को हमने ऐसे मोड़ दिया, मोड़ने के बाद जैसे इसको ऐसे मोड़ा हमने, मोड़ने के बाद ये चीज आ गई, फिर हमने एरो ऐसे लगा हुआ ऐसे मोड़ दिया इसको, ठीक है, ऐसे मोड़ दिया। अब पहली चीज क्या हुई, ऐसे मोड़ने के बाद एक तो इन्होंने यहां से काटा है इसको, देख रहे हो, एक तो इसको यहां से काटा है और एक इसको यहां से काटा है, ठीक है। सपोज करो अगर मैं इसको यहां से काट दूं, लेकिन इन्होंने थोड़ा वैसी शेप में काटा है, मैं ऐसी नॉर्मल काट देता हूं, ठीक है। तो अगर हम इस पेपर को खोलेंगे और देखो इधर से भी काट दे रहा हूं, यहां से कट लगाया है इसमें, ये काट दिया मैंने, इधर से ये दोनों काट दिए मैंने। अब देखो अगर मैं इस पेपर को खोलूंगा तो ये ऐसा पेपर बीच में भी कटा हुआ निकलेगा और साइडों पे भी। अब बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बताओ, मिलाओ इस चारों ऑप्शन में से। अब तुम कहोगे कि सर या तो ये है या तो ये है, इन दोनों में से तो है नहीं,
इन दोनों में से तो है नहीं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा पता चलेगा फाइनली? इन दोनों में से कैसे पता चलेगा बेटा? देखो इन दोनों का मैं बताता हूं आपको। जब हम पेपर को खोलेंगे ना, तो देखो ये ऊपर को भी खुलेगा इस तरीके से, इस तरीके से खुल गया, ये पहुंचेगा ऊपर, क्योंकि मिरर इमेज की तरह खुलता है उल्टा उल्टा। ठीक है, अब इधर को पलटेंगे ना, तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ये इधर आ जाएगा कटा हुआ, इधर भी आएगा कटा हुआ, ये ऐसे और ये ऐसे। यानी ये वाला जो आंसर है ऑप्शन ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कैसे पता? क्योंकि इसको इस शेप में काटा है, रेक्टेंगल वाली, तो रेक्टेंगल वाली तो बनेगी। बताओ इस वाली शेप में काटा होता तो ये वाली बनती। ठीक है, इस वाली शेप में थोड़ी काटा था, इस वाली शेप में तो यहां पे काटा है, इस वाली शेप में तो यहां पर ऐसे काटा है, तो ऐसी वाली शेप आएगी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। इस तरीके से करते हैं आपको। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन ए आंसर हो गया इसका बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। समझ में आए होंगे सारे सवाल? सारे सवाल आपके एग्जाम के हिसाब से लिए हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसी तरीके के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।